मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी एक लड़के ने मुझे धक्का दिया और मैं पूरी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था। आखिरी सीढ़ी पर मेरा टखना बुरी तरह मुड़ गया और तुरंत सूज गया। वो नीचे आया और मेरे ऊपर खड़ा हो गया। उसने मुझ पर थूक दिया। मैं अपने फॉस्टर पेरेंट्स से शिकायत करने ही वाला था कि तभी एक और फॉस्टर किड मुझे अलग ले गया। वो हमारे फॉस्टर पेरेंट्स का बेटा है, रिकी। अगर तुमने कुछ कहा तो और बुरा होगा। उसे सारे फॉस्टर बच्चों को बुली करना पसंद है। कोशिश करना कि वो तुम्हें मार न डाले। मैंने तय किया कि मैं बस उससे दूर रहूंगा, लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने एक कांच की प्लेट मेरे सिर पर फेंक दी। प्लेट मेरे सिर से टकराकर टूट गई और मेरे सिर से खून बहने लगा। मुझे लगा कि इससे पहले कि वो सच में मुझे मार डाले, मुझे कुछ कहना होगा। मैं उसके माता पिता के पास गया। आपके बेटे ने मेरे सिर पर प्लेट फेंकी है। मैं खून बहा रहा हूँ। उसके पापा सोफे से उठे तक नहीं। रिकी ने कहा कि तुम गिर गए थे। अगर तुमने ज्यादा शिकायत की तो मैं तुम्हारी सोशल वर्कर को बुलाकर तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुम चाहोगे कि वापस यहीं आ जाओ। मैं डर गया और वहां से चला गया। तभी मुझे रिकी के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजे के पास रुक गया। उसकी मां चिल्ला रही थी। मैं हैरान रह गया। उसके अपने माता पिता उससे नफरत करते थे। फिर मेरी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर गई। कल की तारीख पर गोला बना हुआ था, सोशल वर्कर विजिट। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे पता था कि सोशल वर्कर किसी भी मिनट आने वाली है। मैं रिकी के पास गया। तुम मुझे पेरेंटलेस फ्रीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे तो माता पिता हैं और वो भी तुमसे प्यार नहीं करते। रिकी भड़क गया। उसने मुझे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और मुक्के मारने लगा। उसी समय सामने का दरवाजा खुला। सोशल वर्कर अंदर आई और उसने रिकी को मेरे ऊपर बैठे देखा। रिकी जम गया। उसने रिकी को हटाया और मुझे उठाया। तभी उसकी नजर मेरे सूजे हुए टखने और सिर के घाव पर गई। फॉस्टर डैड घबरा गए और रिकी की तरफ इशारा किया। 1 महीने बाद मैं अपने नए फॉस्टर होम में दाखिल हुआ। लिविंग रूम में मैंने रिकी को देखा। वो पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। जो लड़का फॉस्टर बच्चों को बुली करता था, अब खुद एक फॉस्टर किड बन चुका था।